ओके, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 6.3 पार्ट थर्ड। आज ये चैप्टर हम लोग ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। इन दोनों ट्रायंगल में साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एन. Median AD is proportional to median PM of PQN and BC is proportional to QN. ये गिवन है, हमें यहाँ प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू एन के सिमिलर। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग, क्योंकि ये ए डी और पी एम जो है मीडियन है दोनों ट्रायंगल में, रिस्पेक्टिव ट्रायंगल में, तो मीडियन जो है बेस बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे मीडियन क्यू एन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो वी कैन राइट बी डी इज इक्वल्स टू हाफ बी सी एंड क्यू एम इज इक्वल्स टू हाफ क्यू एन। तो यहाँ पे हमने बी डी की अपॉन बी सी के प्लेस पे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू एन दे रखा हुआ था और ए डी अपॉन पी एम ये था। तो हमने यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू को एज इट इज़ रहने दिया, ए डी अपॉन पी एम को एज इट इज़ रहने दिया। बी सी के प्लेस पे हमने हाफ बी सी यानी बी डी लिखा और क्यू एन के प्लेस पे हाफ क्यू एन मीन्स क्यू एम को प्लेस किया। ये इक्वेशन 1 बना हमारा। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम लेते हैं हम लोग। इस ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम is equals to BD upon QM. Therefore by side similarity criterion ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। एंड एंगल B और एंगल Q हमारा CPST से इक्वल प्रूव हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ABC हम लोग लेते हैं और ट्राइंगल पी क्यू एन लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में ए बी डी इज इक्वल्स टू पी क्यू एम, ये प्रूफ कर दिया हमने अभी। और ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है, बी सी अपॉन क्यू एन गिवन है। मतलब ट्राइंगल हमारा ऐसा था और ये तो प्रूफ किया हमने, ए बी और ये बी सी इक्वल दे रखा था पी क्यू एंड क्यू एन के रिस्पेक्टिव, और ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ किया। तो देयरफॉर साइड सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में ट्राइंगल ए डी सी नहीं गिवन है, यहाँ पे एंगल ए डी सी दिस इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, इसके इक्वल गिवन है। शो करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो ट्राइंगल हम लोग लेते हैं ए डी सी दिस वन, और ट्राइंगल लेते हैं हम लोग बी ए सी मैंने यहाँ बना दिया और डी ए सी ये छोटा सा यहाँ बनाया। अब यहाँ पे गिवन है एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, इस एंगल के इक्वल गिवन है। और एंगल सी जो है दोनों में कॉमन आ रहा है ये। तो इन दिस वे एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड ए सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस साइड विच इज ऑपोजिट टू एंगल बी ए सी। तो इसको हमने लिखा ए सी अपॉन बी सी। अब ये ध्यान रखिए, इस एंगल के ऑपोजिट साइड को लिखा और यहाँ भी जो एंगल इक्वल दे रखा था उसके ऑपोजिट साइड को हमने यहाँ पे लिखा है सी ए अपॉन सी बी। और अब हम लोग लिखेंगे जो रिमेनिंग साइड है सी डी। पहले हमने इस एंगल का ट्राइंगल का साइड लिया था, तो दूसरे साइड भी इसी ट्राइंगल का साइड डी सी अपॉन उस ट्राइंगल का ए सी। प्रीवियस केस में जो ए सी हमने लिया है वो इस ट्राइंगल का पार्ट था, लेकिन इस बार जो ए सी हमने लिया है डिनोमिनेटर में वो उस ट्राइंगल का पार्ट है। तो सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी
इंटू सी डी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे ऐसा दे रखा हुआ है कि ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए डी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी एम, मीडियन है, ए सी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी आर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ ऐसा करना है कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए साइड रूल हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल गिवन नहीं है कहीं भी। और तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा किया है कि ये ए डी को एक्सटेंड कर लिया अप टू पॉइंट ई इन सच दैट कि ए डी इज इक्वल्स टू डी ई, और सिमिलरली पी एम को भी हमने एक्सटेंड कर लिया है अप टू पॉइंट एल सच दैट पी एम इज इक्वल्स टू एम एल। इनको ज्वाइन कर दिया हमने, इसको भी ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ए डी इज़ मीडियन, पी एम इज़ ऑल्सो मीडियन, दैट मीन्स बी डी इज़ इक्वल्स टू डी सी, और यहाँ क्यू एम इज़ इक्वल्स टू एम आर। और कंस्ट्रक्शन से हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है कि पी एम इज़ इक्वल्स टू एम एल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल बन रहे हैं ये तो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है दैट मीन्स ए बी ई सी इज़ अ पैरेललोग्राम, also PQLR is a parallelogram। ये मैंने लिख के प्रूफ कर दिया है। तो पैरेललोग्राम है इन दिस वे, QM इज इक्वल्स टू MR और PM इज इक्वल्स टू ML। ठीक है ये, और उस प्रीवियस दूसरे ट्रायंगल में AD इज इक्वल्स टू DE और BD इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, अब हम लोग, ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि इसका ए बी उसके पी एम के इक्वल है, पी क्यू के, इसका ए सी इसके पी आर के इक्वल है, और इसका ए डी इसके पी एम के इक्वल है। तो ये हमने ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर लिख लिया, और ए डी अपॉन पी एम राइट कर लिया। अब यहाँ पे अगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे था हमारा ए सी लिखा हुआ था, ए सी के प्लेस पे, क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, तो ए सी के प्लेस पे हम लोग इसका अपोजिट साइड बी ई लिख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। सिमिलरली ठीक है, हाँ पी आर के प्लेस पे क्यू एल लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा, और यहाँ ए डी, if AD equals B is equals to B upon QL is equals to AD upon PM, then BE upon QL is equals to 2AD upon 2PM, और 2AD को हम लोग AD प्लस AD AE कह सकते हैं, और यहाँ पे PM प्लस ML, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, PL कह सकते हैं, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। तो इन दिस वे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल PQL इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABE। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ACE इज सिमिलर टू PRL। अब सिमिलर अगर प्रूव हो गया है तो वी कैन से दैट एंगल RPL इज इक्वल्स टू CAE, और प्रीवियस केस में एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल QPL CPST से, क्योंकि पहले मैंने क्या बताया कि इसको हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया है उसके ABE से, तो ये एंगल इसका और उसका भी यही वाला एंगल इक्वल होगा। और सिमिलरली हमने ACE को सिमिलर प्रूफ किया है PRL से, तो ACE का CAE इज इक्वल्स टू दिस एंगल। उसके बाद हमारा आता है CAE इज इक्वल्स टू RPL। इक्वेशन थर्ड बन गया, एडिंग 1 and 2 BAE प्लस CAE, यानी कि इसको और इसको ऐड कर देंगे,
BAE और CAE को तो BAC हो जाएगा या CAB भी कह सकते हैं। और ऐसे ही इसके इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ किया, बाद में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो CPST से इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल आया था और CPST से इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल आया था। और दोनों को जब ऐड किया तो ये हमारा एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल BAC हो गया या CAB कह सकते हैं, RPQ। अब ट्रायंगल ABC ले लेते हैं और ट्रायंगल PQR ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल QPR या RPQ प्रूफ कर दिया है और PQ अपॉन AB अपॉन PQ गिवन था और AC अपॉन QR भी गिवन था, AC अपॉन PR। ठीक है, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोल है और एक टावर है। पोल जो है एक शेडो बना रहा है, पोल की हाइट दे रखी हुई है 6 मीटर और उसकी शेडो की हाइट जो है 4 मीटर है। एट द सेम टाइम, टाइम चेंज नहीं हुआ है, जिस टाइम में पोल इतने मीटर का शेडो बना रहा है उसी टाइम में एक टावर जो है 28 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है और यहाँ पे टावर की हाइट को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को वर्टिकल पोल, दैट मीन्स ये 90 डिग्री बन रहा है और टावर भी ज़मीन पे वर्टिकली स्टैंड करता है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो कंसीडर कर लेते हैं कि AB पोल है और DE जो है वो हमारा टावर है और BC इज शेडो ऑफ दिस पोल एंड EF इज शेडो ऑफ DE। अब यहाँ पे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DFE में एंगल ABC and angle FED or DEF is 90 degree and angle ACB, that means this angle, and DFE सेम एंगल होगा क्योंकि टाइम सेम है, सेम टाइम पे सेम एंगल फॉर्म करेगा कोई भी डिफरेंट वर्टिकल हाइट वाले ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। तो बाय CPST AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन FE हम लोग लिख सकते हैं, जो कि लिखा और इनके वैल्यूज़ पुट कर दिए। AB की हाइट 6 मीटर दे रखी हुई थी, DE की हाइट नहीं थी हमारे पास, यही फाइंड करना है। BC यानी शेडो 14 मीटर वॉज गिवन एंड शेडो 28 मीटर वॉज ऑल्सो गिवन, पुट कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और डी हमारा आ गया 42 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में ऐसा है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR गिवन है। यहाँ प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये ABC और PQR सिमिलर दे रखा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसीलिए ये इक्वेशन मैंने लिखा है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। और क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है आपस में, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, AD क्योंकि मीडियन है और PM भी मीडियन है, तो मीडियन बाइसेक्ट करता है बेस को, देयरफॉर वी कैन राइट BD is equals to half BC and BD is equals to half BC and QM is equals to half QR. Equation number 3rd and 4th from first and third. First was proportional sides. AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to BC upon QR. तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड से हमें ये रिलेशन मिला, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR।
BC को हम लोग हाफ BC और QR को हाफ QR लिख सकते हैं। और हमने देखा हाफ BC की वैल्यू क्या है BD और हाफ QR की वैल्यू क्या है QM। तो सब्सटीट्यूट कर दिया हमने वो वैल्यू और ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 बन गया। अब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM लेते हैं। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। यहाँ पे AB अपॉन PQ गिवन है। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM प्रूव कर दिया हमने। एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q सिंस triangle ABC is similar to triangle PQR. Therefore, by side angle side criterion, these two triangle ABD and triangle PQM are similar. In this way, AB upon PQ is given, QM BD upon QM proved is equals to AD upon PM by CPST, क्योंकि इन दोनों को हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही लिखा, ट्रायंगल ABD PQM एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, बोथ ट्रायंगल्स वर सिमिलर, these two sides are in proportion proved above, or therefore these two triangle are similar, or since similar their corresponding sides are in proportion, hence AB upon PQ is equals to AD upon PM proved. And thank you for this chapter. Over.